आज दिल्ली में सोने का भाव 74,650 रुपये और चांदी 1,01,100 रुपये प्रति किलो रहा। दूसरे दिन भी कीमतों में बढ़त जारी, निवेशकों में सतर्कता। विशेषज्ञों के अनुसार अगले सप्ताह फिर उतार चढ़ाव संभव। टमाटर, प्याज और एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर असर। महंगाई दर 6.9% तक पहुंची, आरबीआई का अलर्ट जारी। सरकार ने कुछ खाद्य वस्तुओं पर निर्यात रोकने का संकेत दिया। बेरोजगारी पर ILO की रिपोर्ट में भारत को चेतावनी। युवाओं को रोजगार देना चुनौती। सरकार ने स्किल इंडिया अभियान में 3 सेक्टर जोड़े। मंत्रालय ने कहा 2026 तक 2 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देंगे। CBSE ने अगले शैक्षणिक वर्ष में 9वीं और 11वीं के लिए नई मूल्यांकन प्रणाली लागू की। 90% थ्योरी और 10% स्किल आधारित प्रश्न शामिल होंगे। छात्रों और शिक्षकों को मिली जुली प्रक्रिया। भारत और रूस के बीच तेजस एक्सपोर्ट डील पर बातचीत में प्रगति। रूस भारत से 18 तेजस लड़ाकू विमान खरीदने को इच्छुक। विदेश मंत्रालय ने कहा रक्षा सहयोग एक नई ऊंचाई पर। मौसम विभाग ने मुंबई और गोवा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। 2 दिन में 280 मिलीमीटर से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई। रेलवे ट्रैक डूबे, कई फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई। डेंगू और वायरल बुखार के केस में तेज बढ़ोतरी। केवल जुलाई में 42,000 से ज्यादा केस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा। दिल्ली NCR में स्कूलों में स्वास्थ्य जांच अभियान शुरू। कानपुर में 2 समुदायों के बीच तनाव विवाद के बाद पथराव और आगजनी। पुलिस ने 35 लोगों को हिरासत में लिया। स्थिति नियंत्रण में, मुख्यमंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की। अक्षय कुमार की फिल्म देश के नाम ने पहले दिन 26 करोड़ रुपए की कमाई की। फिल्म में सेना के शौर्य और राजनीति के टकराव को दिखाया गया है। क्रिटिक्स ने फिल्म को देशभक्ति की नई परिभाषा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के निलंबन पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। जज ने कहा विपक्ष की आवाज दबाना लोकतंत्र के लिए खतरा। अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। फ्लिपकार्ट के बाद अमेजॉन ने फ्रीडम सेल की घोषणा की। 9 अगस्त से 12 तक चलेगी। मोबाइल, होम अप्लायंसेस और फैशन पर भारी छूट। ऑनलाइन शॉपिंग की होड़ तेज हुई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से 6 की मौत, कई लापता। NDRF और SDRF की टीमें रेस्क्यू में जुटी। मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषित। बेंगलुरु में आज पेट्रोल 104 रुपए 20 पैसे और डीजल 91 रुपए 80 पैसे रहा। लगातार चौथे दिन दाम बढ़े, जनता में नाराजगी। सरकार ने तेल कंपनियों से मूल्य नीति पर रिपोर्ट मांगी। UPI इंटरनेशनल सेवा अब श्रीलंका और मॉरिशस में शुरू। विदेश मंत्री ने कहा भारत की टेक्नोलॉजी को मिल रही वैश्विक पहचान। ये सेवा NIPL के तहत संचालित होगी। फरीदाबाद में IIT के छात्रों ने सौर ऊर्जा से चलने वाली ई-बाइक बनाई। एक बार चार्ज करने पर 160 किलोमीटर चलेगी। 18,000 रुपए लागत। सरकार ने इसे स्टार्टअप सपोर्ट में शामिल किया। टाटा ग्रुप ने सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए गुजरात में 45,000 करोड़ का निवेश किया। 2026 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य। ये भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में बड़ा कदम माना जा रहा है। WHO ने भारत को चेताया, ड्रग क्वालिटी टेस्टिंग में 18% नमूने फेल। सरकार ने सभी राज्यों को ड्रग स्टॉक की समीक्षा का निर्देश दिया। नई मॉनिटरिंग यूनिट बनाई जाएगी। महाराष्ट्र के आदिवासी गांवों में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। 1000 गांवों में बच्चों को मुफ्त स्कूल किट दी गई। राज्य सरकार ने शिक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान किया। RBI ने कहा जनवरी 2026 से सभी डिजिटल भुगतान पर फेस ऑथेंटिकेशन लागू होगा। इसका उद्देश्य ट्रांजैक्शन धोखाधड़ी रोकना है। बैंक तैयारियों में जुटे। खेल मंत्रालय ने खेल महोत्सव 2025 की घोषणा की। सभी राज्यों में 15 अगस्त से 30 तक युवा खिलाड़ियों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। ओलंपिक तैयारी के लिए स्काउटिंग होगी।